हेलो जी, कैसे हो तुम सभी लोग। आई नो कि मैं ऐसे इंट्रो नहीं देता हूँ, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, समझा करो तुम लोग। हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। खैर, इनसे मिलो। इनका नाम है गौतम लाइव। इनका काम है फुल टाइम स्ट्रीम करना, पार्ट टाइम स्कैम करना, और जो बीच में टाइम मिल जाता है उसमें ये लोगों को धमकियां देते हैं। डिप्रेशन। और अगर तुम सभी लोगों को नहीं पता है तो हमारे गौतम भाई जिम भी जाते हैं। वैसे गौतम भाई, मैं आपसे पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ। देखो गौतम भाई, ऐसे तो सब कुछ ठीक है और आप मिलके किसी के लाफे भी लगाने वाले हो, लेकिन मैं कह रहा था कि आपने जो अपने प्रोटीन के डब्बे खरीदने के लिए 2 लोगों से 6-6 हजार रूपए स्कैम किए थे, वो पैसे कब वापस करने वाले हो। अब देखो, हमारे गौतम भाई और इनके घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, या फिर है एप्पल, ये दोनों के दोनों एक नंबर के चोर हैं। अब देखो, आज से 1 महीने पहले एक बंदा गौतम भाई से प्रमोशन करवाने के लिए आया था, और गौतम भाई ने एक रील और एक स्टोरी का प्राइस बताया था 6,000 रूपए, और उस बंदे ने पेमेंट कर दिया। उसके बाद हमारे गौतम भाई ने बोला कि मैं 1 या 2 दिनों में तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हमारे गौतम भाई ने उस बंदे को इग्नोर करना चालू कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे गौतम भाई काम में बिजी हो, लेकिन फिर भी जब उस बंदे को सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो उस बंदे ने गौतम भाई के रील पे कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप मेरा प्रमोशन कर दो। लेकिन इस बात पे हमारे गौतम भाई ऑफेंड हो गया और सामने वाले बंदे को बोलने लगे कि मैं स्कैमर थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारे पैसे स्कैम थोड़ी ना कर रहा हूँ, तुम क्यूआर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस करता हूँ। भाई तुम कमेंट क्यों कर रहे हैं रील पे? मैं कोई स्कैम कर रहा हूँ तुम्हारे पैसे? और मैं सच बोलूं भाई, तो तुम्हें उस टाइम पे पैसे वापस लेके किसी और से प्रमोशन करवा लेना चाहिए था। खैर, उस टाइम पे उस बंदे ने पैसे वापस नहीं लिया और गौतम भाई ने बोला कि मैं 1-2 दिनों में फिर से तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। लेकिन 1-2 दिन करते करते आज 1 महीने हो चुके हैं। मतलब उस बंदे ने पेमेंट किया था 28 मई को और आज 30 जून है, और अभी तक हमारे गौतम भाई ने उस बंदे का प्रमोशन नहीं किया। और देखो, इस 1 महीने तक पहुँचने के लिए ना गौतम भाई ने बीच बीच में ट्रिक का इस्तेमाल किया था। जैसे की जब गौतम भाई उस बंदे का मैसेज देखते थे तो उसे बोलते थे कि 1-2 दिनों में मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, लेकिन फिर 1-2 दिन उस बंदे का मैसेज ही सीन नहीं करते थे। और फिर 1-2 दिन बाद जब उस बंदे का मैसेज फिर से सीन करते थे तो बोलते थे कि मैं बिजी हूँ और 1-2 दिनों में मैं तुम्हारा प्रमोशन पक्का कर दूंगा। लेकिन ये जितने भी 1-2 दिन थे, इनके बीच गौतम भाई लाइव स्ट्रीम करते थे, रील अपलोड करते थे, स्टोरी अपलोड करते थे, लेकिन बस उस बंदे का प्रमोशन नहीं करते थे। आज कर दूंगा ऐसा सामने से वो मैसेज करता था कि भाई मैं आज कर दूंगा, पर आज करने का ऐसा सुबह बोलता है, फिर वो मैसेज ही नहीं सीन करता है। फिर परसों बोलता है भाई मैं ये काम में हो गया, भाई मैं वो काम में हो गया। मतलब गौतम भाई क्या हो यार आप, मेरे मुंह से ना शब्द नहीं निकल रहे आपके लिए। आपके डेडिकेशन को ना सल्यूट है मेरी तरफ से। मतलब बस 6,000 रूपए के लिए इतने बहाने बनाना और इग्नोर करने की मेहनत मेरे से नहीं होगी। लेकिन अगर बात 8,000 की हो तो अभी ये तो हो गई हमारे गौतम भाई की बात, लेकिन इनके एक घनिष्ठ मित्र भी हैं, एप्पल। अब पता नहीं क्यों भाई मुझे ये नाम सुन के गुस्सा आ रहा है। डिप्रेशन। खैर, हमारे एप्पल भाई फ्री फायर कलेक्शन की अदला बदली करते हैं, और आज से कुछ टाइम पहले हमारे गौतम भाई ने इन्हें 101% ट्रस्टेड बताया था। अब देखो, एक बंदे ने एप्पल भाई से 3-4 आईडी ली और उसमें उस बंदे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए उस बंदे को ये लगा कि एप्पल भाई फुल्ली ट्रस्टेड है, और इसीलिए फिर उस बंदे ने एप्पल भाई से प्राइम 8 की आईडी मांगी, और एप्पल भाई ने बोला कि आप पेमेंट कर दो, मैं आपको आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा। और उस बंदे ने पेमेंट कर दिया। उसके बाद एप्पल भाई ने बोला कि मैं आपको 1-2 दिनों में आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन पेमेंट करने के 1-2 दिन बाद भी उस बंदे को आईडी नहीं मिली। लेकिन फिर एप्पल भाई ने सामने से बोला कि मेरे पास एक और आईडी है, लेकिन ये थोड़ी महंगी है, और आपने जो पेमेंट किया उससे थोड़ा और पेमेंट कर दो, मैं आपको ये आईडी दे दूंगा। अब देखो, पहली वाली आईडी के लिए उस बंदे ने 55 के पेमेंट किया था, एंड नई वाली आईडी के लिए उसे 20 के और पे करना था, एंड उस बंदे ने पेमेंट कर भी दिया। लेकिन पेमेंट करने के बाद भी उस बंदे को आईडी नहीं मिली, और हमारे एप्पल भाई हर कुछ दिनों के बाद नई आईडी के बहाने उससे और पैसे लेते गए। और ऐसे ही हमारे एप्पल भाई ने उस बंदे से 1,28,000 रूपए ले लिए। लेकिन जब उस बंदे को समझ में आया कि उसके साथ स्कैम हो रहा है, तब उस बंदे ने गौतम भाई के साथ कॉन्टेक्ट किया। अब जैसे ही उस बंदे ने गौतम भाई के साथ कॉन्टेक्ट किया, एप्पल ने सारी चैट्स डिलीट कर दी। अब देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब उस बंदे ने गौतम भाई के साथ कांटेक्ट किया तो गौतम भाई ने एप्पल को बोल के सारी चैट्स डिलीट करवा दी। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि गौतम ने ही एप्पल को बोल के चैट्स डिलीट करवाए हैं, इसलिए हम इस पॉइंट पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब उस बंदे को ये पता चला कि उसके साथ अब स्कैम हो चुका है, तो उसने माइकी भाई को कॉन्टेक्ट किया और उनको सारे प्रूफ्स भेजे। और जब माइकी भाई ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया, उसके कुछ ही टाइम बाद उस बंदे ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और मुझे भी वो सभी प्रूफ्स भेजे। अब देखो, माइकी भाई की वीडियो के बाद गौतम भाई कुछ ज्यादा ही ऑफेंड हो गया और उन्होंने आमने सामने मिलने की भी बात कर ली। और वहीं दूसरी तरफ हमारे एप्पल भाई उस बंदे को गालियां दे रहे हैं जिस बंदे का उन्होंने स्कैम किया है, कि भाई तेरी वजह से मेरे ऊपर वीडियोस बन रही हैं। और एप्पल मुझे गाली दे रहा है। एप्पल मुझे बोल रहा है जिस अकाउंट से तूने पेमेंट किया वो अकाउंट में उड़ा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब एक तो ये दोनों के दोनों चोर है और ये लोग सोच रहे हैं कि इनके ऊपर वीडियोस भी ना बने। और गौतम भाई, आप जो इन छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो रहे हो ना, इससे अच्छा तो आप सबके सामने प्रूफ ला के रख दो और बता दो कि मैंने स्कैम नहीं किया है। और अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, तो चुपचाप अपनी गलती मान लो और उस बंदे के पैसे वापस कर दो। और जितने भी लोग ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, भाई ये है तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स जो स्कैम करके बैठे हुए हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमें बीमार था, इसलिए एनिमे चैनल पे कोई भी मांगा एक्सप्लेन की वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 3 तारीख को एनिमे चैनल पे। इसीलिए तुम सभी लोगों ने अभी तक एनिमे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड मेरे जितने भी सपोर्टर हो, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमेशा मेरी बात याद रखना। हेटर्स गोना हेट बिकॉज
जलवा है हमारा।